हेलो स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज के लेक्चर में आप सीखने वाले हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पैसिव वॉइस। इससे पहले वाले लेक्चर में आपने सीखा था प्रेजेंट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है कर्मवाच्य। एक्टिव वॉइस कर्तवाच्य, पैसिव वॉइस कर्मवाच्य। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का रूल देख लेते हैं पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल यू आर टू वॉच द रूल। इस टेंस में पैसिव वॉइस बनाते समय सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब इज बीइंग, आर बीइंग, एम बीइंग के बाद थर्ड फॉर्म लगाते हैं। थर्ड फॉर्म को तो पैसिव में आना ही आना है। हर टेंस में आपको हेल्पिंग वर्ब को बदलना है। पहले टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी इज, एम, आर। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। आई मीन टू से सब्जेक्ट के अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब ठोकनी है इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। यदि सब्जेक्ट के रूप में ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नंबर आया है तो इज बीइंग लगाना है। यदि वी, यू, दे प्रोनाउन नंबर आया है तो आर बीइंग लगाना है। यदि आई आया है तो एम बीइंग लगाना है। आपको पहले बताया था मैंने, एक्टिव का ऑब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का सब्जेक्ट। एक्टिव का सब्जेक्ट हो जाता है पैसिव का ऑब्जेक्ट। आपको करना क्या है? सबसे पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का ध्यान रखना है। देखते हैं ध्यान से, आपको देखना है ध्यान से। यू आर टू वॉच द वीडियो फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। एंड इफ यू हैवंट सब्सक्राइब द चैनल, प्लीज सब्सक्राइब इट एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन। देख लेते हैं पहला सेंटेंस। ही इज रीडिंग अ बुक। वह एक पुस्तक पढ़ रहा है। इस वाक्य में आ बुक जो है वो ऑब्जेक्ट है। आ बुक को सब्जेक्ट बना लिया, पैसिव का सब्जेक्ट हो गया है। आ बुक जो है एक पुस्तक सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ इज बीइंग का प्रयोग करेंगे। ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। ही का ऑब्जेक्ट हिम। देखिए ध्यान से आप, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। दोबारा फिर देखिए आप ध्यान से। ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। इज बीइंग का प्रयोग क्यों किया है? क्योंकि ए बुक जो है वो सिंगुलर नंबर है। आपको ध्यान से देखना है, बड़े ध्यान से देखना है। इट इज वेरी इजी टॉपिक। देखिए पूरा सेंटेंस, दे आर टीचिंग अस। वे हमें पढ़ा रहे हैं। इस सेंटेंस में अस ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है। अस का सब्जेक्ट होता है वी। वी जो है वो प्लूरल नंबर है। प्लूरल नंबर के साथ आर बीइंग का प्रयोग करेंगे। वी आर बीइंग टीच थर्ड फॉर्म टॉट by them। we are being taught by them। आपको ध्यान रखना है, सिंगुलर नंबर के साथ is being, प्लूरल नंबर के साथ are being, I के साथ am being और थर्ड फॉर्म ठोकनी है। देख लेते हैं सेंटेंस। रॉबिन इज नॉट बीटिंग यू। रॉबिन तुम्हें नहीं पीट रहा है, तो पैसिव बनेगी तुम नहीं पीटे जा रहे हो रॉबिन के द्वारा। जिस तरह से रॉबिन इज नॉट बीटिंग यू, यू का सब्जेक्ट यू, यू प्लूरल नंबर है। आर नॉट बीइंग, बीट की थर्ड फॉर्म बीटन बाय रॉबिन। यू आर नॉट बीइंग बीटन बाय रॉबिन। अगले सेंटेंस को चलते हैं। दे आर नॉट कॉलिंग मी। वे मुझे नहीं बुला रहे हैं। मी का सब्जेक्ट आई, आई के साथ एम बीइंग। I am not being called के थर्ड फॉर्म called by them। I am not being called by them। अगला सेंटेंस देखते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। Is he not beating, sorry, is he not reading, buying a book? Is he not buying a book? क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? Is he not buying a book? क्या वह पुस्तक नहीं पढ़ रहा है? तो पैसिव क्या बनेगी? क्या एक पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है उसके द्वारा। तो इसमें आबुक जो है ऑब्जेक्ट है। आबुक के अनुसार क्योंकि इंट्रोगेटिव वाक्य है तो हेल्प में शुरू में रखना है। इज आबुक नॉट बीइंग बोट बाय हिम। क्या एक पुस्तक नहीं पढ़ी जा रही है उसके द्वारा। व्हाई इज ही नॉट कॉलिंग यू। वह तुम्हें क्यों नहीं बुला रहा है। व्हाई को उच्च स्थान पर रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन वर्ड है। व्हाई आर यू नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। तुम क्यों नहीं बुला जा रहे हो उसके द्वारा। डियर स्टूडेंट, पैसिव वॉइस का जो क्वेश्चन है वो हाई स्कूल, इंटरमीडिएट
और कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही जरूरी होता है क्वेश्चन, ये कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको पैसिव वॉइस सीखते समय फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करना है। आपकी सबसे पहली ड्यूटी क्या है? सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करना है। मैंने आपको पहले वीडियो में बताए थे, आई का ऑब्जेक्ट मी का सब्जेक्ट आई। आपको बोथ साइड याद करनी है, आई का मी का आई, ही का हिम का ही, सी का हर का सी, यू का यू का यू, दे का देम का दे, वी का अस का वी, इट का इट, होगा बाय होम का हो। आपको फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट याद करना है। इसके बाद जब हम पैसिव वॉइस बनाते हैं सबसे पहले हमें देखना है टेंस, क्योंकि टेंस के अनुसार इसमें हेल्पर बदलते हैं। हालांकि थर्ड फॉर्म सभी टेंस में रहती है, थर्ड फॉर्म तो एसेंशियल पार्ट है पैसिव वॉइस का, लेकिन हेल्प में बदलती रहती है। जिस तरह पहला सेंटेंस एक बार फिर देख लेते हैं, ही इज रीडिंग ए बुक। इस वाक्य में ही सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, रीडिंग मेन वर्ब है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लगाएंगे, ए बुक क्योंकि सिंगुलर नंबर है तो सिंगुलर नंबर के साथ इट बीइंग का प्रयोग करेंगे, इट बीइंग। अब रीडिंग रेड बाय हिम, एक पुस्तक पढ़ी जा रही है उसके द्वारा, ही इज रीडिंग ए बुक, वह एक पुस्तक पढ़ रहा है, एक पुस्तक पढ़ी जा रही है उसके द्वारा, ए बुक इज बीइंग रेड बाय हिम, एक पुस्तक पढ़ी जा रही है उसके द्वारा। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, दे आर टीचिंग अस, वे हमें पढ़ा रहे हैं। इसमें अस ऑब्जेक्ट है, दे सब्जेक्ट है, अस का सब्जेक्ट लेकर आएंगे वी प्रोनाउन नंबर है, प्रोनाउन नंबर साथ आर बीइंग का प्रयोग करेंगे, वी आर बीइंग टीचिंग हम टॉट, बाय का प्रयोग करेंगे, दे का ऑब्जेक्ट देम, वी आर बीइंग टॉट बाय देम, हम पढ़ाए जा रहे हैं उनके द्वारा। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लाते हैं, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर ले जाते हैं, नए सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग लगाते हैं और थर्ड फॉर्म खोपते हैं। तो ये होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक जो अक्सर पूछा जाता है हाई स्कूल में, इंटरमीडिएट में और कंपटीशन एग्जाम में। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। दैट्स ऑल फॉर द डे, हैव अ गुड डे।